हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले आफ्टर 13,000 किलोमीटर्स द रॉयल एनफील्ड GT 650, द ग्रैंड टूरिज्मो 650। इसके डाउन साइड्स और अपसाइड्स के बारे में जानेंगे और ये हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 2025 में आपको ये गाड़ी लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको ये गाड़ी सूट करता है आपके पर्पस के लिए या फिर नहीं। तो let's get started with the review. Hi guys, so we are here with the bike. गाड़ी का हो चुका है 3.5 साल and now इस गाड़ी को 13,000 किलोमीटर हमने चला रखा है and now we are going to review this bike। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या बढ़िया बेनिफिट्स है, क्या इसमें डिसएडवांटेजेस है जो पर्सनली मुझे फेस करना पड़ा। और उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करोगे कि आपको ये गाड़ी लेना है कि नहीं। तो सबसे पहले इस गाड़ी का वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का एक और वेरिएंट आता है, ये कैफे रेसर है। इसके साथ साथ इंटरसेप्टर भी आता है जिसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर है और वो एक थोड़ा सा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में है। क्योंकि ये कैफे रेसर है तो आपको इसमें बैठने का पोजीशन थोड़ा सा एग्रेसिव मिलेगा। सबसे पहला बात, गाड़ी का लुक बहुत खूबसूरत है, जैसा आप देख सकते हैं, कंप्लीटली ब्यूटीफुल। और ये गाड़ी जब भी आप लेंगे, मार्क माई वर्ड्स, आप क्रोम लीजिएगा। गाड़ी का हो चुका है 3.5 साल। आज भी अगर मार्केट में गाड़ी निकलता है, सब आदमी का नजर इस पर रहता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोम। और भी गाड़ियां हैं, रेड है, ग्रीन, बट उतना ध्यान नहीं खींच पाती है लोगों का। एंड आपको वो फील होगा जब आप क्रोम खरीदोगे। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, 30 to 40,000 आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट दैट विल बी कंप्लीटली वर्थ इट। ठीक है, इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है, पहले फीचर्स के बारे में आते हैं। इसका इंजन जो है 650 ट्विन इंजन आता है। दिस इज द 650 ट्विन इंजन। ट्विन एग्जॉस्ट के साथ आपको मिलेगा, नंबर 1 एंड दैट्स इट, नंबर 2। कंप्लीटली क्रोम है। इसमें आपको जो टैंक मिलता है, द फ्यूल टैंक इज ऑफ 13 लीटर्स। नॉट एनफ फॉर दिस बाइक, क्योंकि इसका माइलेज थोड़ा सा कम है। इफ यू आर राइडिंग इन एनी कंडीशन, आपको 20 से 21 का माइलेज दे देगा। बहुत अच्छा चलाओगे तो 22 का माइलेज देगा, वैसे आप चला नहीं पाओगे वैसे। सो इस गाड़ी का माइलेज आप 20 के अंदर रख के चलिए। और इसीलिए अगर 13 लीटर का टैंक है तो आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 260 किलोमीटर का रेंज है फुल टैंक में। और उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो ये 650 सीसी का इंजन आपको 47 bhp पावर जनरेट करके देती है एंड 52 न्यूटन मीटर टॉर्क। इस गाड़ी का लो एंड टॉर्क और मिड टॉर्क बहुत अच्छा है, मतलब आपको पावर का कमी कभी फील नहीं होगा। मैसिव पावर जनरेशन, मैसिव। अगर इस गाड़ी के बारे में और बात करेंगे तो इस गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है, प्रॉपरली मेटल, नथिंग एल्स। इस गाड़ी में प्लास्टिक का यूज एकदम मिनिमल जगह किया गया है। नंबर 1, द मीटर कवर। नंबर 2, दी मड गार्ड। और मड गार्ड में इसलिए यूज किया गया प्लास्टिक क्योंकि ये जंग ना लगे, क्योंकि दिस इज द पार्ट विच इज वल्नरेबल फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये चलता है रास्ते पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, द ब्लिंकर्स, द टेल लाइट कवर इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सॉलिड मेटल। सो गाड़ी प्रॉपरली मेटेलिक है। सो इसका वजन भी बहुत ज्यादा है। इट वेज अराउंड 200 kgs। एंड इफ योर वेट इज लो या फिर आपका हाइट थोड़ा सा कम है, देन यू आर गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम्स और सम डिफिकल्टी इन मैन्यूवरिंग दिस व्हीकल और दिस मॉन्स्टर। और साथ में चूंकि इसका पावर जनरेशन बहुत मैसिव है, आपको आपका पैर जमीन पे होना चाहिए ताकि आप मैन्यूवर थोड़ा बहुत कर पाए। सो आपका हाइट और आपका वेट गाड़ी के क्लास को मैच करना चाहिए। नाउ द पार्ट हम लोग जानेंगे कि गाड़ी में आफ्टर शोरूम क्या क्या चीज लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट थिंग्स। तो ये गाड़ी में सबसे पहला बात कि आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता है। ठीक है, ये डबल स्टैंड आप लगवा सकते हैं। ये स्टैंड जो है ये इंटरसेप्टर का है, ये आपको मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड के शोरूम में ही, आप इसको लगवा सकते हैं। साथ में ये हैंडल जो कि बहुत ज़रूरी है इतना भारी गाड़ी को डबल स्टैंड में लगाने के लिए।
ये भी आपको इंटरसेप्टर का मिल जाएगा, आप इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लगाना पड़ेगा। साथ में ये फुटरेस्ट, ये ऑलरेडी मिलता है पर ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये क्रोम है एंड आपका स्क्रैच इसमें बहुत जल्दी आ सकता है। 3.5 साल हो चुका है, परफेक्टली फाइन कंडीशन ड्यू टू दिस। और दूसरा बात, इंजन बहुत गर्म होता है, आपका चप्पल सड़ा चप्पल यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मिरर की बात करें तो लोग बार एंड मिरर भी लगाते हैं, पर हमारा स्टॉकी मिरर बढ़िया है, फिलहाल यही लगा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दी ब्रेक ऑयल कवर बाहर से लगा हुआ है और साथ में पीछे वाला रियर ब्रेक ऑयल वाला गार्ड भी यहाँ पर है। साथ में ये दो चीज़ आफ्टर मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दी लेग गार्ड आपको नहीं मिलेगा, आप इसमें अलग अलग तरीके के लेग गार्ड लगा सकते हैं, द बार स्टाइल और दी क्लासिक स्टाइल। ये बेटर होता है मेरे हिसाब से क्योंकि ये आपको ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन दे पाता है और गाड़ी को भी, अगर गाड़ी गिरेगा भी देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट मच डैमेज। साथ में ये जो रेडिएटर गार्ड है ये भी बाहर से लगाना पड़ा, रॉयल एनफील्ड का ही है। सो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग जो बाहर से मैंने लगवाया है। साथ में आप देख सकते हैं इसका क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सुंदर है और ये आपका नेविगेशन बटन है। साथ में आप देख सकते हैं 13,000 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ, 13,217 किलोमीटर। ये ट्रिप है 144, 12 के स्क्वायर का ट्रिप है, 9.6 ट्रिप बी एंड दिस इज़ ऑल। आपको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। गाड़ी में ABS आपको मिलेगा, लेकिन ABS को आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते यहाँ से, बट आप ABS को यहाँ से तो ऑन ऑफ नहीं कर सकते, बट देयर इज़ अ वे, आप फ्यूज बॉक्स खोल के ABS का सीधा फ्यूज ही निकाल दीजिए and you can do the wheelie thing, the stoppy thing and wheelie thing of course, but I don't recommend that। मतलब कि आप ऑफ ऑन यहाँ से नहीं कर सकते ABS, but you can definitely do from that fuse box thing। We'll talk about the tire, the condition of tire after 13,000 किलोमीटर। आप देख सकते हैं हम लोग किस जगह पे खड़े हैं। सो दिस इज ऑल रॉकी और हम लोग ऑफ रोड टेरेन पे अक्सर गाड़ी को ले जाते हैं। द टायर कंडीशन इज सुपर्ब, अभी तक इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फ्रेश। सो 13,000 चलने के बाद भी टायर बढ़िया कंडीशन में है। जो टायर है ये 18 इंच का टायर है और 100 mm का 90 mm ये है और ये 56H इसका स्पीड रेटिंग है। मतलब कि 210 किलोमीटर इसका ये मतलब होता है कि 210 किलोमीटर पे भी गाड़ी आपका बेहतरीन चलेगा। दिस टायर इज मेंट फॉर द 210 किलोमीटर पर आवर स्पीड। गाड़ी में आपको फ्रंट टायर पे फ्रंट डिस्क मिल जाता है 320 mm का, सिंगल डिस्क है और इसमें जो डिस्क ब्रेक आता है वो बाई ब्रेक आता है जो कि ब्रेम्बो का सिस्टर कंपनी है। सो आपको ब्रेम्बो के ब्रेक्स मिल जाते हैं। ब्रेक्स इज वेरी यूजफुल थिंग, खासकर जब आप इतना स्पीड पे चलते हैं, यू नीड अ ट्रस्ट वर्दी ब्रेक। पीछे का बात करें, पीछे भी हम लोग को डिस्क मिलता है पर ये 280 mm का डिस्क है, आगे वाले से थोड़ा छोटा, और यहाँ भी कैलिपर जो है ब्रेम्बो का ही मिलेगा। दोनों का कैलिपर बदल चुका है एक बार, आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स ब्रेक पैड घिस चुका था तो आपको लगवाने का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में या फिर जो भी परेशानियां मुझे फील हुआ है इन 3.5 सालों में। तो सबसे पहला परेशानी से शुरू करते हैं इसका वॉबल्स है। एक बार क्या था कि अपन 120 के रफ्तार में चल रहा था हाईवे पे और अब स्पीड डाउन करना था, बहुत तेज से चल रहे थे उससे पहले से, तो हाथ छोड़ दिया मैंने। उसके बाद क्या होता है कि ये हैंडल इस तरह से वॉबल किया था बहुत जोर से, 120 के रफ्तार पे था, वॉबल किया, मुझे तो डर लगा पर वो तो गाड़ी स्टेबल था, फिर भी गाड़ी बढ़िया था। उसके बाद शोरूम में ले गया गया, पता चला कि इसमें थोड़ा सा सॉकर में फ्लूइड कम था, तो सॉकर में फ्लूइड भराया गया। उसके बाद भी वॉबल करता है, कम करता है लेकिन वॉबल है। मतलब आप 120 की स्पीड में अगर चल रहे हैं देन डोंट ट्राई टू लीव बोथ हैंड्स, इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, ये पहला था। दूसरा अगर बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो इसका सॉकर इटसेल्फ, ये सॉकर जो है आपको ये ऐसा मिलता है, पर अभी जो बेयर 650 निकला है उसमें अपसाइड डाउन सॉकर मिला है, इसमें अपसाइड डाउन सॉकर नहीं है। और अपसाइड डाउन सॉकर होने का फायदा क्या होता है कि आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। जब आप रोड पे चल रहे हैं गाड़ी आपका ज्यादा ग्राउंडेड रहेगा, जब आप बैंक करोगे तो इतना ऊपर, इतने हाइट पे सस्पेंशन काम नहीं करेगा, वो नीचे ही काम कर जाएगा, तो वो आपका बेटर होगा आपके सारी चीजों में। आपका बैंक जब गाड़ी करोगे, मोड़ोगे, हाई स्पीड राइड करोगे तो भी। तीसरा बात करते हैं गाड़ी का RR यूनिट के बारे में।
सबसे पहले बता दो आरआर यूनिट कहाँ होता है। ये है आपका आरआर यूनिट, गाड़ी के डबल स्टैंड के पास। आरआर यूनिट क्या था कि अपने आप एक बार खराब हो गया था, और आरआर यूनिट काम क्या करता है, रेक्टिफायर है वो। जब आपका गाड़ी चलता है तो चलते चलते जो चार्ज होता है बैटरी, वो काम करता है आरआर। तो हो क्या रहा था कि बैटरी चार्ज नहीं होता, बैटरी डिस्चार्ज था, गाड़ी ऑन किए जंप स्टार्ट से, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। 2 से 3 दिनों को कंपनी उसको रिप्लेस करके दे दिया, नो कॉस्ट, जो भी फिटिंग चार्ज लगा दैट्स इट। तो बस उतना ही लगा आरआर यूनिट को चेंज करने में। अब क्या हुआ है कि जो नया मॉडल इसका आया है, फिर जो भी नया वर्जन आया है, उसमें आरआर यूनिट को यहां से हटाकर रेडिएटर के पास लगा दिया गया है फॉर इट्स सेफ्टी आई थिंक, क्योंकि रेडिएटर खुद ठंडा होता है तो आरआर यूनिट भी ठंडा रहता है। तो नया जीटी में ये चीज़ है। इसका ECU जो आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो सीट के जस्ट नीचे रहता है। और ऐसा कुछ खास डिसएडवांटेजेस है नहीं इस गाड़ी का, अपार्ट फ्रॉम दैट पिलियन, जो कि ये सीट पीछे की ओर हल्का कर्व है, तो पीछे जो बैठता है उसको हमेशा बॉडी ऐसा हो जाएगा, तो उसको अपने मेहनत से आगे की ओर टिल्ट होना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज चलता है। सो नॉट वेरी कंफर्टेबल। अगर आप एडवेंचर बाइक चाहते हैं या फिर आप क्रूजर चाहते हैं, देन डोंट गो फॉर इट, क्योंकि लग्जरी और कंफर्ट में ये गाड़ी कंफर्ट के लिए नहीं है, दिस गाड़ी इज फॉर पावर। हम इसमें बात करते हैं अब आगे सर्विसिंग का। सर्विसिंग का कॉस्ट क्या आता है, तो बेसिक सर्विसिंग में अगर जाओगे तो गाड़ी का मोबिल फिल्टर, जो कि यहाँ पर है, ये ब्लैक वाला, ये चेंज होता है। गाड़ी का इंजन ऑयल बदलता है, एंड यही 2 चीज़ बदलता है। उसके बाद बाकी आपका जो गाड़ी में प्रॉब्लम है, जो खराब है, वो बदलेगा। तो जो कॉस्ट है वो 3000 से 3500 के बीच में आ जाता है, और इतना कॉस्ट इसीलिए बढ़िया है। और एक चीज़, एक गोल्डन रूल होता है कि आपका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो गाड़ी का 1% के अंदर होना चाहिए। सो दिस गाड़ी इज ऑफ 4 lakhs, और 4 lakh का 1% इज 4000, तो आपका 1% के अंदर ही आ जाता है। 3 से 3500 में गाड़ी का सर्विसिंग इज डन। सो द फाइनल कंक्लूजन कि गाड़ी लेना चाहिए या फिर नहीं। पहला तो आपको पर्पस अपना चेक करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। अगर आप डे टू डे शादीशुदा व्यक्ति है और आपको सब्जी लाना है, देन दिस इज नॉट द बाइक। अगर आप टीनेजर हैं, आपको घूमना है लंबा लंबा टूर, दिस इज अगेन नॉट द बाइक। अगर आपको ये गाड़ी बस चलाना है, देन इट इज इट। इसके लिए कोई शर्त नहीं चाहिए गाड़ी लेने के लिए। यू हैव एनी कंडीशंस, देन डोंट गो फॉर इट। आपको पैसा लगेगा 4 लाख रुपया। उस समय का 3.5 साल पहले इस गाड़ी का दाम था 4 लाख। अगर आप दूसरा वेरिएंट लेते तो 3,60,000 मिल जाता, नॉट क्रोम। आज इसका दाम है 4,50,000, 4.5 लाख के करीब में इस गाड़ी का फिलहाल दाम है। अब की गाड़ी में 2-4 चीज़ बदल चुका है, जैसे कि फ्रंट मिरर जो है, फ्रंट लाइट जो है, उसका जो आगे का कवर है वो ग्लास का नहीं है, वो फाइबर का आता है, जिसमें उसमें स्क्रैच आ सकता है। दूसरा, उसका हैंड ग्रिप इस बार बदल चुका है, जो नया गाड़ी है उसमें। और आरआर यूनिट जो है वो आगे जा चुका है, और क्लच भी गाड़ी का बदला हुआ है। अभी हम लोग के पास स्लीपर क्लच है, और दिस इज इट फॉर द बाइक। और 3.5-4 साल के लगभग चलाने के बाद दिस गाड़ी इज मैसिव। अगर आप इस रेंज में 650 सीसी के रेंज में कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, देन दिस इज अल्टीमेटली बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज अगर आप कावासाकी लेते हो 600, 900, Z900, सर्विसिंग नहीं मिलेगा जल्दी। इफ़ यू आर फ्रॉम आवर स्टेट झारखंड, तब तो बहुत मुश्किल है। रॉयल इनफील्ड का शोरूम हर जगह है, आपको ना इसका पार्ट्स में कभी प्रॉब्लम आने वाली। यू गेट पार्ट्स एनीवेयर इन द इंडिया, ओवर आउट इंडिया में, और हर चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगा। गाड़ी का मेंटेनेंस आपको खुद करना पड़ेगा, क्रोम कलर का। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा, देन डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर going to buy this bike, or even not going to buy this bike, just देख रहे हैं,